नमस्कार, मैं हूं नम्रता आपके साथ। सेल्फ लव की जर्नी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि खुद के दोस्त कैसे बने। हम अक्सर दोस्तों को जब सलाह देना होता है तो हम बहुत परफेक्ट और एक्यूरेट सलाह देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि सही डिसीजन क्या होगा। उसी तरह हम खुद के दोस्त कैसे बने मैं आपको बताती हूँ। अपना साथ कैसे दे, बिना जज किए आपको सपोर्ट करें, बिना किसी शर्त के खुद के दोस्त आप बने। वो कैसा होगा, सच कहूं तो खुद का दोस्त बनना हर किसी की बस की बात नहीं है। हम दूसरों को सलाह तो बहुत आसानी से दे देते हैं, पर खुद की जब बारी आती है उसी सिचुएशन में तो हम खुद के दोस्त या खुद के पड़ोसी कभी नहीं बन पाते हैं। तो आइए आपको हम बताते हैं कि सेल्फ लव की इस जर्नी में खुद के दोस्त कैसे बने और हमेशा खुद को मोटिवेट कैसे रखें, क्योंकि शांत होना ही सिचुएशन की सबसे बड़ी मांग होती है। हम दूसरे से दोस्ती करने के लिए टाइम देते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, लेकिन क्या हम खुद के लिए ऐसा सोचते हैं? छोटी छोटी चीजों का परवाह करते हैं? नहीं, हम खुद के लिए बड़े लापरवाह होते हैं। तो चलिए मैं पहला स्टेप बताती हूँ खुद के दोस्त आप कैसे बनेंगे। खुद से बातचीत करना। अब आप सोचेंगे खुद से कैसे बातचीत करूं, कोई लोग तो पागल ही समझेंगे। खुद से बातचीत करना सेल्फ टॉक। हर दिन खुद से पूछिए कि कैसे हो और कैसा महसूस कर रहे हो। हमेशा आप अपनी सेल्फ टॉक और हमेशा ध्यान दीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं। दूसरा, अपने इमोशन को बिना जज किए हुए एक्सेप्ट कीजिए। कैसे भी इमोशन हो, चाहे वो कितने भी अच्छे क्यों ना हो, चाहे वो कितने भी खराब क्यों ना हो, विदाउट जजिंग खुद के इमोशन को एक्सेप्ट कीजिए। खुद की एक डायरी एक्सप्रेस करें जिसपे आप लिखें कि आपने सुबह क्या, आपकी सुबह की एनर्जी कैसी थी, दोपहर की एनर्जी कैसी थी, रात की एनर्जी कैसी थी, और उसमें से पॉइंट नोट करें कि सबसे ज्यादा आप किस एनर्जी में रह रहे हैं, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। जिससे इससे आपका ना इनर वॉइस क्लियर होगा कि आप एक्यूरेट दिन भर सोचते क्या हैं। हमेशा अपने पास एक डायरी रखें। अगर साइंटिफिक पॉइंट से अगर आपको बताऊं, साइकोलॉजिकल सर्च बताती है, रिसर्च जो किया गया है साइकोलॉजी में, वो बताती है कि सेल्फ टॉक हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और हमें खुद के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना आना चाहिए और इसमें मदद भी करता है। सेल्फ टॉक इन द सेंस कि कभी कभी मैं बता दूं ये होता है जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं और हमारा ध्यान हो रहा है, अच्छा आज बॉस ने ये कहा, अच्छा मेरी सहेली ने ये बात। हमेशा प्रेजेंट में रहें। सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है कि आप क्या बात करते हो, और ये एक बार में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये आपको मेकअप प्रैक्टिस से आएगा। खुद के प्रति थोड़ा दयालु बने। दूसरों के प्रति हम काफी दयालु होते हैं। क्या आपने कभी दोस्तों की गलतियों को सख्ती से पेश किया है कि एकदम नहीं तुम्हें ये नहीं करना चाहिए? नहीं ना, तो खुद के लिए ऐसा क्यों नहीं करते हैं? खुद की गलतियों को भी कोई बात नहीं, इस बार हो गया अगली बार नहीं होगा। अगर कोई गलती आप करें तो खुद को जज ना करें, ठीक है? खुद को प्यार से सबसे कहें, मैं तुमसे प्यार करता हूं और मुझे तुम पे गर्व है। खुद की दयालुता दीजिए जो आप दूसरों को देते हैं। वो प्यार, वो पैम्परिंग जो आप दूसरों के लिए करते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, कोई नए नया रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ हो, भाई बहन हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हम जब नए किसी रिश्ते में आते हैं या हमारे पास कोई नई नई चीज आती है, हम उसका कितना ख्याल रखते हैं। उनका उठना, उनका बैठना, उनका खाना, उनसे ऐसी कोई बात नहीं कहते हैं जिनसे उन्हें हर्ट हो, या किसी सामान को हम कितना सहेज कर रखते हैं, चाहे वो हमारा पहला स्कूल हो, हमारा पहला फोन हो, पहला लैपटॉप हो, कितना ख्याल रखते हैं ना। उसी तरह हमें अपना वैसे ही ख्याल रखना है। अगर साइंटिफिक रीजन में बताऊं तो न्यूरो साइंस के अनुसार जब हम खुद को पॉजिटिव बातें कहते हैं तो हमारे ब्रेन में ऑक्सीटॉसिन और डोपामाइन रिलीज होती है, जिससे स्ट्रेस थोड़ा कम होता है और सेल्फ लव बढ़ता है। हम हमेशा दूसरों की गलती के साथ साथ थोड़ा बहुत तो दूसरों के साथ सहज होते भी हैं, बट अपनी गलतियों को अच्छा ठीक है हमने ये गलती कर दी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं ना डे बाय डे। हमारे साथ यही चीज है जो हमें निगेटिव बनाती है और हम स्ट्रेस में। हम दूसरों के साथ मूवी देखने, डिनर पे जाते हैं, डेट पे जाते हैं, लेकिन क्या खुद के साथ हम कभी जाते हैं? हमें हमेशा कोई ना कोई चाहिए होता है, बाजार जाने के लिए, कहीं घूमने के लिए।
कभी अकेले वॉक पे जाइए। मैं पहला स्टेप आपको बताती हूँ। अपने पसंदीदा गाने सुनिए, डांस कीजिए, ये रूटीन में रखिए। आप अपने जो चीजें आपको खुशी देती हैं वो करें, बिना किसी डर के आप करें। पता है क्यों? क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं लोग जज कर लेंगे, मैं ये करूं। मैं भी बहुत सारी चीजें ऐसे करती हूँ, मेरे लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं, पर मैं करती हूँ क्योंकि वो चीजें मुझे खुशी देती हैं। साइंटिफिक पॉइंट है कि रिसर्च बताती है कि क्वालिटी टाइम जिस तरह से आप अपने प्रेमी प्रेमिका, हस्बैंड वाइफ, माँ बाप, फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं, कुछ क्वालिटी टाइम आप खुद के साथ भी बिताएं। इससे सेल्फ अवेयरनेस आपकी बढ़ती है। एक सच्चा दोस्त वही होता है जो बुरे वक्त में साथ देता है। और खुद से पूछिए, क्या मैं खुद को बुरे में समय में सपोर्ट करता हूँ? खुद से सवाल कीजिए। या खुद को क्रिटिसाइज करता हूँ? ये बहुत जरूरी है जानना। अगर कोई निगेटिव सिचुएशन आती है तो खुद से कहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम इसे मिलकर सॉल्व करेंगे। कभी भी ये मंत्र जप लीजिए आप। कभी भी आपके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन जो आपसे हैंडल ना हो, तो खुद से कहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और इस प्रॉब्लम को मिलकर हम सॉल्व करेंगे। अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट कीजिए। कुछ भी मैं सेलिब्रेट करती हूँ, मेरे भी 340 फॉलोवर, मैं उसमें भी बहुत खुश हूँ। खुद को मोटिवेट करने की अफर्मेशन बोलिए। मैंने अफर्मेशन पिछले वीडियो में आपको बताया है, उस अफर्मेशन को बोलिए। खुद के साथ समय बिताइए। सेल्फ कंपैशन पर हुई स्टडीज बताती है कि जब हम खुद को सपोर्ट करते हैं ना, तो हमारे ब्रेन में कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं, सेरोटोनिन बढ़ता है, जिससे हम खुद खुशी और कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। हमें अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो क्या करना है आपको 21 डेज की जर्नी में? आज से और अभी से एक डायरी और पेन और खुद के दोस्त बनिए और रोज चेक कीजिए 21 डेज तक कि आपके रोज की इमोशंस कैसे होते हैं। लिखिए कि आज सुबह में मेरा मूड बहुत अच्छा था, पर दोपहर में कुछ बातें ऐसे हुई, मैं बता देती हूँ आपको करना कैसे है। जैसे मान लीजिए आप सुबह उठे, सारा काम वाम कर लिया, 7 से 10 आपने लंच कर लिया, 10 बजे आप जाइए अपने ऑफिस या घर पे बैठे हैं, 10 बजे के सुबह से लेकर 7 से 10 के बीच में मेरा मूड काफ़ी अच्छा रहा, मैंने घर के ये काम किए, मुझे अच्छा महसूस हुआ। फिर मान लीजिए 2 बजे आपने काम किया ऑफिस का, 2 बजे ऑफिस में आप बैठे, फिर आप लिखिए कि 12 बजे मान लीजिए कुछ चीज़ें ऐसी हुई, उस वक्त मेरे इमोशन से भी ना थोड़ा सा मुझे खराब। या मैं हमेशा ध्यान दीजिए कि 3 घंटे जो आप काम कर रहे हैं, आप सोच क्या रहे हैं? किसी की याद आ रही है, कोई बात याद आ गया, कोई परिवार में या आपके कुछ समवन स्पेशल जो लव्स वन है उनकी बातें। फिर 1 बजे से 4 बजे में लिखिए। 4 बजे एक टाइम बनाइए कि हर 2 घंटे पे 1 घंटे की बातचीत को मैं लिखूंगा कि मैं इस 1 घंटे में क्या फील कर रहा था। आप जब ये छोटे छोटे स्टेप लोगे ना, 1 से 2 दिन, धीरे धीरे वो निगेटिविटी जो है ना, और उसके बाद आप उस पर नोटिस कीजिए कितनी बातें आप कितनी देर निगेटिव सोचे और कितने पॉजिटिव रहे, आपको आकलन करना आ जाएगा। फिर खुद के सेल्फ टॉक पे आप ध्यान देंगे। खुद के दोस्त बनने का ये जो जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है। जब आप खुद से प्यार करना सीखेंगे तो आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि आपका सबसे खास दोस्त आपके साथ होगा और वो आप है खुद। तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है। एक डायरी और पेन आप लिखिए और रखिए अपने पास, और सुबह से 24 घंटे में आप जितने भी इमोशंस फील कर रहे हैं उसको लिखिए और आगे की जर्नी में बने रहिए ऐसे मजेदार वीडियो के लिए। और कोई ऐसा निराश है तो प्लीज आपने कैसे इसको सॉल्व किया, कैसे लिखा, आप कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताइए कि आपको कैसा फील हुआ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।